बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है गैस्ट्राइटिस पर, यानी कि मैदा के अंदर, पेट के अंदर गैस का बनना। क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और हर दूसरा शख्स गैस की शिकायत करता है कि उसके मैदा के अंदर गैस का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है। तो आज हम ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा और उसके अलामात, और आखिर में आपको इसका इलाज भी बताऊंगा। नाज़रीन, गैस का बनना मैदा के अंदर, इसकी जो सबसे अहम वजूहात हैं, उन वजूहात के अंदर सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी ख़ुराक का गलत इंतखाब। यानी हम अपनी ख़ुराक के इंतखाब में गलती करते हैं। यानी जब भी हमें भूख और प्यास लगती है, अक्सर लोग जो ख़ास तौर पर फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या शराब नोशी या सिगरेट नोशी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या तंबाकू नोशी किसी भी किस्म की, तो वो मैदा के मसले के अंदर ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। ये मैदा की सबसे बड़ी वजूहात हैं। और नाज़रीन, उसके बाद एक और अहम वजह जो मैदा की ख़राबी का बायस बनती है वो है रात को लेट खाना खाना। यानी कोई भी शख्स अगर रात को लेट खाना खाता है, यानी कि सूरज ग़ुरूब होने के बाद वो खाना खाता है और उसके बाद वो सो जाता है, तो याद रखें कि जो भी शख्स इंसान जब सो जाता है नींद की हालत में, तो उसका मैदा डाइजेशन का अमल स्लो कर देता है। यानी उसके मैदे के अंदर हाजमे का जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। तो इस वजह से मैदा के अंदर ख़ुराक पड़े पड़े ख़राब हो जाती है और गलना सड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को सुबह उठते ही खट्टी डकारें भी आती हैं और ख़ुराक इस तरह महसूस होती हैं जैसे मुंह की तरफ आ रही हो, और मैदा के अंदर जलन भी महसूस होती है। तेज़ाबियत की वजह से सीने में भी जलन महसूस होती है। नाज़रीन, ये थी इसकी अहम जो वजूहात थी। अगर हम अपनी इन वजूहात पर कंट्रोल करके, यानी हम इन वजूहात पर परहेज़ करके हम अपने मैदे को तेज़ाबियत से बचा सकते हैं और गैस से बचा सकते हैं, और हम गैस्ट्राइटिस जैसे मर्ज़ से भी बच सकते हैं। नाज़रीन, ये मर्ज़ अगर बढ़ता जाए तो और ख़तरनाक हो सकता है। मैदा के अंदर तेज़ाबियत अगर बढ़ जाए तो मैदा के अंदर सोजिश हो जाती है, और सोजिश के बाद मैदा के अंदर ज़ख़्म बन जाते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। अल्सर बन जाते हैं मैदा के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा ठीक रहे और अच्छे से काम करे, तो आप भी अच्छे से काम करें अपने मैदे के साथ, और उसे कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करवाएं जिससे वो ख़राब हो जाए। नाज़रीन, परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप परहेज़ करें। परहेज़ जितना इंसान करता है वो उतना ही बीमारियों से महफूज रहता है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी अलामात की कि मैदा के अंदर कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले जो दिमागी अलामात पैदा होती हैं, मैदा में गैस बनने की वजह से, मैदा में तेज़ाबियत के बढ़ जाने की वजह से सर में दर्द होता है, और अक्सर मरीज़ सर में दर्द की शिकायत करता रहता है, और मरीज़ का सर भी चकराता रहता है, और मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार रहता है, और मरीज़ के मैदा में दर्द भी होता है, जलन भी होती है, और सीने में भी अक्सर मरीज़ जलन की शिकायत करता है। कोई भी चीज़ अगर मरीज़ खाता पीता है तो उसके मैदा में और सांस खुराक की नाली में उसे जलन होना शुरू हो जाती है तेज़ाबियत की वजह से। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके आप अपने मैदा के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम फास्फोरिकम। नाज़रीन, ये मेडिसिन मैदा की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। नेट्रम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और 30 पोटेंसी में भी ये यूज़ होती है। तो इसके यूजेस मैं आपको आखिर में बताऊँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इस मेडिसिन की जो मैदा की अलामात हैं उसमें मरीज़ के सर में दर्द भी होता है तेज़ाबियत की वजह से,
मैदा में भी दर्द होता है, जलन होती है, खुराक की नाली में भी जलन होती है और मरीज़ अक्सर सीने में जलन की शिकायत करता है, अक्सर मैदा में दर्द की भी शिकायत करता है और मरीज़ को खट्टी डकारें भी आती हैं और ख़ुराक मुंह की तरफ आना शुरू हो जाती है। मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ख़ुराक मुंह की तरफ आ रही है और अक्सर औक़ात मरीज़ कह भी कर देता है। नाज़रीन, जो बच्चे होते हैं उनके मैदा के अंदर तेज़ाबियत भी हो जाया करती है। अक्सर औक़ात जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे, माँ के अगर ख़ुराक में बदपरहेज़ी की वजह से भी अक्सर बच्चों को ये मसला हो जाया करता है गैस्ट्राइटिस का और मैदा का मसला हो जाया करता है, जिसकी वजह से बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं और वो खट्टे दही की तरह बनकर बाहर निकल आता है। तो नाज़रीन, उसके लिए भी नेट्रम फास्फोरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाज़रीन, ये मेडिसिन मैदा के अंदर तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और सिर्फ मैदा ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी तेज़ाबियत हो उसे ख़त्म करने के लिए नेट्रम फास्फोरिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी यहाँ तक कि यूरिक एसिड के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक, यूरिक एसिड के मुतालिक भी इंशाल्लाह मैं अपनी और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि यूरिक एसिड में नेट्रम फास्फोरिकम का क्या काम है। तो नाज़रीन, ये थे इसके असरात, जो मैदा के अंदर असरात थे, और ये हर मिजाज का शख्स इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसमें हम मिजाज के मुताबिक ही इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हर मिजाज का इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसकी 6x पोटेंसी भी ले सकते हैं। 6x पोटेंसी टैबलेट फॉर्म में होगी और 3 टैबलेट्स आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टैबलेट्स आपने डायरेक्ट मुंह में लेकर चूसते रहना है। और अगर गैस का प्रॉब्लम बहुत पुराना है, जो काफ़ी अरसा से है और गैस के मसाइल काफ़ी बढ़े हुए हैं, गैस जिसकी वजह से मैदा के अंदर सोजिश भी है और तेज़ाबियत भी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो नाज़रीन उस वक्त आपने 6x पोटेंसी के साथ ही यही मेडिसिन नेट्रम फास्फोरिकम 30 पोटेंसी में भी आप इसी के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी ड्रॉप्स की फॉर्म में होगी और 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, थोड़े से ताज़ा पानी के साथ। तो नाज़रीन, ये थे इसके इस्तेमाल मेडिसिन के। इसको आप 6x पोटेंसी में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 6x आपने उस वक्त लेनी है जब आपके मसाइल मैदा के अंदर सोजिश और जलन वगैरह बहुत ज़्यादा पुराने ना हों, और अगर पुराने हों भी सही तो इस मेडिसिन के लेने के साथ ही आपने इसकी 30 पोटेंसी इसी मेडिसिन की ही इसके साथ ज़रूर लेनी है। और ये दोनों मेडिसिन्स यानी कि 30 और 6x जो पोटेंसी है, ये 2 अलग अलग मेडिसिन्स हैं, इनकी अलामात भी अलग अलग हैं। और जो भी पुराना मर्ज़ होता है उसके अंदर थोड़ी सी बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। तो आप इस मेडिसिन की दोनों पोटेंसीज़ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इसके कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपके गैस की प्रॉब्लम, आपके मैदा की तेज़ाबियत, आपके मैदा के अंदर जलन और सीने की जलन और ख़ुराक में बदपरहेज़ी की वजह से जो आपके मैदा के मसाइल पैदा हुए हैं, जलन का होना, मैदा के अंदर दर्द का होना, ख़ुराक की नाली में भी जलन का होना, ये सब आपके मसाइल इंशाअल्लाह इस मेडिसिन से हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की मैदा की तेज़ाबियत के लिए, मैदा के अंदर गैस बनने के लिए। तो नाज़रीन, आखिर में आप तमाम अहबाब से यही गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।